अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम सजाद और आप देख रहे हैं अपना चैनल इनकम एट होम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुड़ुक मुर्गी, ब्रॉडी हैन या फिर इनक्यूबेटर, कुड़ुक मुर्गी या इनक्यूबेटर, हम इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। तो मैं इसमें अपना ओपिनियन दूंगा कि मैं क्या चीज़ सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। बाकी मैं किसी को नहीं कहता कि वो गलत कहते हैं या फिर कोई गलत कहता है। ये मैं अपना तजर्बा, अपनी बात कह रहा हूँ और किसी की भी बात जो है वो नहीं कह रहा। अगर कोई भी बंदा मेरी बात से मुतफिक ना हो तो वो कमेंट भी कर सकता है कि मैं ये चीज़ गलत बोल रहा हूँ, कि मैं अपनी चीज़ पे बोल रहा हूँ कि मैं इस तरह से ये चीज़ करना चाह रहा हूँ कि इस तरह से ये चीज़ होनी चाहिए। अगर मेरे कोई और जो है कोई मुख्तलिफ सोचता है तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, मैं उसको गलत जो है वो नहीं कहूँगा। तो आज की बात जो है वो हमारी इस चीज़ पे होने वाली है कि कुड़ुक मुर्गी या फिर इनक्यूबेटर। तो सबसे पहले मैं आपको मुर्गी के जो है वो चीज़ें बताता चलूँ कि क्या क्या चीज़ है, क्या क्या नहीं है। एक तो मुर्गी को आपने बिठा दिया, अगर मुर्गी का वज़न ज़्यादा है तो वो अंडे तोड़ देगी। मिसाल के तौर पे अगर 1.5 किलो से ऊपर है तो जब वो मुर्गी जाके बैठेगी को कुछ अंडे जो हैं वो टूट जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपने 20 अंडे रखे हों तो 20 में से 2 या 3 जो है वो कंफर्म अंडे टूट जाएंगे अगर मुर्गी का वज़न ज़्यादा हो। एक बात तो हो गई ये। उसके अलावा दूसरी बात ये होगी, अगर मुर्गी को कभी भी अंडा टूट गया और मुर्गी ने अंडा पी लिया तो उसकी, अगर 2 दिन उसने पी लिया तो उसकी आदत बन जाएगी। वो फिर जो है वो 2 अंडे अगर टूटे तो उसके अलावा 3 या 4 मुर्गी खुद तोड़ लेगी। 2 अंडे अगर वज़न की वजह से टूटे और मुर्गी ने खा लिए, मतलब कच्चे हुए, तो 2 या 3 अंडे, 4 अंडे आगे मुर्गी खुद जो है वो उनको छोड़ देगी, खा लेगी। ये हो गए 5 अंडे जो कि चले गए। 5 अंडे, बाकी अंडे मिसाल के तौर पे आपने 20 रखे थे, 20 में से 5 गए, 5 में से 3 जो है और ऐसे जो निकले जिसमें से बच्चा जो है वो नहीं बन सका, हीट जो है प्रॉपर ना मिलने की वजह से। ठीक है, अब जो है ये हो गए 5 अंडे, 5 और 3 8 अंडे। 2 अंडे जो है वो अनफर्टाइल निकले, या फिर 2 अंडे लगा लें अनफर्टाइल निकले। 20 में से 2 अंडे अनफर्टाइल निकले। 5 अंडे जो थे 3 टूट गए, 2 मुर्गी खा गई और 2 में से बच्चे नहीं, 3 में से बच्चे नहीं बने और 2 अनफर्टाइल निकले। ये हो गए 10 अंडे। तो 10 अंडे जो मुर्गी के नीचे जो है वो ज़ाया हो गए। अभी 10 आपके जो है वो बच्चे निकलेंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा निकल भी जाएँ तो वो 15 से 15 तक जाके निकलेंगे। कुछ मुर्गियाँ, मैं ये नहीं कहता हर मुर्गी इस तरह की होती है, कुछ मुर्गियाँ होती हैं जिनका वज़न ज़्यादा होता है। ज़्यादातर मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको जो है उनको बिठानी चाहिए या नहीं बिठानी चाहिए और किस तरह से बिठानी चाहिए, ये भी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास इनक्यूबेटर भी है और कुड़ुक मुर्गी भी है तो आपको उनको किस तरह से बिठानी चाहिए, जिस तरह का मैं कहता हूँ। तो ये तो हो गई मुर्गी की। उसके अलावा अगर मुर्गी को आपने खोलना भी है और इनक्यूबेटर में भी तो वो काम करना होता है, लेकिन वो छोड़ दें। अब चलते हैं इनक्यूबेटर की तरफ। इनक्यूबेटर में ये है कि जितने भी आप अंडे रखेंगे वो टूटने का ख़तरा नहीं है कि अंडे टूट जाएंगे। उसके अलावा बहुत सारे भाई ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हमने, मिसाल के तौर पे ये आपको सामने कुड़ुक मुर्गी नज़र आ रही है, कि अगर हमने कुड़ुक मुर्गी के अंडे इनक्यूबेटर में रखे तो वो जो निकलेंगे वो गोल्डन मिस्री होंगे। नहीं भाई, इस तरह से नहीं होता। अगर आपने कुड़ुक मुर्गी के बच्चे जो हैं इनक्यूबेटर में रखे हैं तो जो बच्चे निकलेंगे वो भी कुड़ुक होंगे। जो भी आपने रखे हैं वो भी आगे कुड़ुक होंगे। अगर आपने इनक्यूबेटर में बतख के अंडे रखे हैं, डक के अंडे रखे हैं तो वो डक का ही बच्चा निकलेगा। मोर के रखे हैं तो जो बच्चा निकलेगा वो मोर का ही होगा, ना कि मुर्गी का निकल आएगा। तो जिस चीज़ के, जिस नस्ल के आप अंडे रखेंगे तो वही ही निकलेंगे। तो इनक्यूबेटर में ये होता है कि हीट जो है वो प्रॉपर मिलती रहती है। उसके अलावा जो है अंडा, दूसरी बात जो थी वो अंडा टूटने का जो ख़तरा था वो भी इनक्यूबेटर में नहीं होता। उसके बाद तीसरी बात जो थी कि मुर्गी अंडे पी जाती है वो भी उसमें नहीं होता। और जो अनफर्टाइल अंडे होते हैं, हाँ, वो हो सकते हैं। 20 में से अगर हमने इनक्यूबेटर में रखे तो उसमें क्या हुआ, 2 अंडे अनफर्टाइल निकले, एक आधा अंडा और भी जो था वो किसी तरह से, या फिर कह सकते हैं कि ख़राब निकल आया। तो बाकी 16 से 17 अंडे जो हैं वो बच्चे जो हैं वो इनक्यूबेटर आपको निकाल के दे देगा। अब बात आती है कि अगर आपके पास इनक्यूबेटर भी है और मुर्गी भी है और आपके पास अंडे भी हैं तो आप किस चीज़ पे बच्चे निकलवाएं, इनक्यूबेटर पे या फिर मुर्गी से। तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो आप दोनों से निकलवाएं। निकलवाने का तरीक़ाकार ये है कि आपने जो है कुछ अंडे आपने क्या करने हैं, आपने रख लेने हैं मुर्गी के नीचे। मिसाल के तौर पे आप 5 अंडे रख सकते हैं, 6 अंडे रख सकते हैं, 7 अंडे रख सकते हैं। इतने अंडे जो है वो आप मुर्गी के नीचे रख सकते हैं। मुर्गी के नीचे आप रख दें, 5 अंडे रख दें
और बाकी जितने भी अंडे आपके हैं आप सारे के सारे इनक्यूबेटर में रख दें, इनक्यूबेटर में रख दें। और किस दिन आप रखें, जिस दिन आपने मुर्गी बिठाई है ना, उसी ही दिन आपने इनक्यूबेटर में भी अंडे रख लेने हैं। मिसाल के तौर पे आज मैं अगर इस मुर्गी को बिठा रहा हूँ तो इसके नीचे अंडे रखूँगा 5, और बाकी मेरे पास जितने अंडे होंगे 20, 30, 40 वो मैं सारे के सारे इनक्यूबेटर में रख दूँगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ही इनक्यूबेटर में से बच्चे निकलें और साथ में मुर्गी के भी बच्चे निकल आएंगे, तो जैसे ही मुर्गी के बच्चे निकलें और इनक्यूबेटर में से बच्चे निकले तो आपने इनक्यूबेटर में से उठा के आपने मुर्गी के साथ मिला देने हैं। तो जो भी बच्चे निकलेंगे वो आपने मुर्गी के साथ मिला देने हैं। तो मुर्गी जो है वो ख़ुद ही उनकी केयर करेगी, क्योंकि मुर्गी को नहीं पता चलेगा, एक ही दिन के निकले होंगे, मुर्गी उनकी केयर करेगी और सब कुछ जो है वो आसानी से होता जाएगा। तो अगर मैं अभी इस मुर्गी को आप दिखाऊं, मैंने इसके नीचे जो है 12 अंडे रखे थे और 12 में से इसने ये अंडे बचा दिए, तो 5 अंडे, 7 अंडे ये जो है यहाँ पे देखें ये टूटा हुआ, इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, यहाँ पे अंडा टूटा हुआ था, इधर भी टूटा हुआ था, ये यहाँ पे इसने अंडा खा के जो है थोड़ी सी जर्दी इधर भी फेंक दी। तो ये तकरीबन 7 अंडे जो है मुर्गी ज़ाया कर चुकी है। हालांकि मेरी पसंद की मुर्गी है और बड़ी कमाल की मुर्गी है, पहली बार जो है ये इस तरह से कर ली है, कोई मसला नहीं है, जो है हो जाता है। लेकिन ये मुर्गी जो है 7 अंडे इसने ख़त्म कर दिए। इसके साथ मैंने एक और मुर्गी भी बिठाई थी, उससे भी एक अंडा जो है टूट गया। हालाँकि उसका वज़न भी नहीं था इतना, फिर भी उसका जो है एक अंडा जो है उससे टूट गया। तो उसके लिए जो है अब क्या करना है, अब हमने ये चीज़ करनी है कि हमने उस मुर्गी को भी बिठाया हुआ है अंडों पे और हमने इसको भी बिठाया हुआ है। तो ये ज़्यादातर अंडे जो है तोड़ गई है, तो अब उस मुर्गी के निकाल के इसी के साथ मैंने मिक्स करने हैं। तो बच्चे जो भी होंगे सारे के सारों की केयर जो है यही मुर्गी करेगी। मैं सोच रहा था कि उसके नीचे जो है 15-16 अंडे हैं और इसके नीचे 12 अंडे, 30-40 जो है बच्चा निकल आएगा, लेकिन अभी जो है इसने अंडे तोड़ दिए। तो मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं क्या चीज़ सोचता हूँ कि इनक्यूबेटर होना चाहिए या फिर जो है मुर्गी होनी चाहिए। अगर आपके पास दोनों चीज़ें हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि मुर्गी के नीचे जितने कम अंडे रख सकें आप उतने कम रखें, और इनक्यूबेटर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे रखें। कोई मसला नहीं होता, जिस तरह के आपने अंडे रखे हैं उसी नस्ल का ही चूज़ा निकलेगा। ये नहीं होगा कि आपने इनक्यूबेटर में गोल्डन मिस्री देसी रखे हैं और गोल्डन मिस्री निकला है, इस तरह का नहीं होता। जिस तरह के आपने अंडे रखे हैं उसी तरह के ही बच्चे निकलेंगे, इसमें कोई भी वो बात नहीं है। हाँ, अगर आपके पास सिर्फ मुर्गी है तो आप बिल्कुल सिर्फ मुर्गी को भी बिठा सकते हैं, लेकिन उसमें ये है कि आपका जो टाइम है वो भी जाएगा और उसके अलावा नुकसान भी होगा। मैं ये नहीं कहता हर बार नुकसान हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर बार जो है वो नुकसान हो ही जाता है। जितने भी भाई वीडियो को देख रहे हैं आपने भी कमेंट करके मुझे बताना है कि आप मेरी राय से जो है वो इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। आपको क्या लगता है ये जो भी चीज़ है सब कुछ मैंने कहा है, क्या आप इसको सही समझते हैं या फिर नहीं समझते, इस चीज़ का भी आपने कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताना है। तो बाकी इतनी ही थी वीडियो जो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनानी चाहिए। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था कि इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आखिरकार आज मैंने वीडियो बना डाली कि ये चीज़ इस तरह से नहीं कि इस तरह से होनी चाहिए। बाकी आपका जो भी राय है वो भी आपने अपनी कमेंट में देना है, आपने बताना है कि आप मेरी बात से जो है एग्री करते हैं या नहीं करते। तो ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।